अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंजेनिटल कैटरेक्ट को। तो कैटरेक्ट हमारे पास क्या क्या होता है, अभी हमने फर्दर डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर कि हमारे पास कैटरेक्ट होता है जी ओपेसिफिकेशन होती है ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की ओपेसिफिकेशन को कहते हैं जी कैटरेक्ट। अब कंजेनिटल का मतलब है बाय बर्थ, तो जो भी आपके पास ओपेसिफिकेशन बाय बर्थ प्रेजेंट होगी दैट इज़ नोन एज द कंजेनिटल कैटरेक्ट। ठीक हो गया जी। आपने ज़रूर इसको अच्छे से देख लेना है। ये आपके पास इसकी जो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी होती है दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है मोस्ट कॉमनली। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स आ जाती हैं, तो टाइप्स आपने ज़रूर देख लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ये लेंस है, ठीक है जी, ये आपके पास लेंस है, तो एक आपके पास जो टाइप होगी दैट इज़ आपके पास कैप्सूलर, जो आपके कैप्सूल को इन्वॉल्व करेगी दैट इज़ कॉल्ड द कैप्सूलर। ठीक हो गया। फर्दर हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज़ आपके पास जो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करती है उसको हम कह देते हैं जी, ये है जी न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर के बाद आपके पास आ जाती है जी सुचरल टाइप। सुचरल टाइप जो हमारे पास वाई शेप की हम सुचर बनाते हैं, उसकी जो भी आपके पास ओपेसिफिकेशन वहाँ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं जी सुचरल। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास फर्दर आ जाती है आपकी जो पूरे जो हमारा लेंस है, जो न्यूक्लियस है, उसको इन्वॉल्व इस तरह से कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं जी ये आपकी लेमिलर या आपके पास जोन्यूलर है, और ये आपके पास मोस्ट कॉमन होती है। ठीक हो गया, ये आपके पास मोस्ट कॉमन होती है। उसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाती है जो आपके बाहर वाले एरिया यानी जो जोन्यूलर और लेमिलर एरिया है उसको, और साथ ही आपके न्यूक्लियस दोनों को इन्वॉल्व कर लेती है। इस तरह का ये पूरा एरिया इन्वॉल्व कर लेती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये है जी ऑयल ड्रॉपलेट। ये आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट होती है। ठीक हो गया। साथ ही मैं आपको बाकी दो टाइप्स जो हमारी रह गई हैं वो भी बताती हूँ। ये हमारा लेंस है, तो ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से अगर हमारे पास क्राउन की तरह से मौजूद होगी तो इसको हम कहेंगे जी कोरोनरी टाइप होगी। और साथ ही अगर आपके पास ये लेंस है और इस तरह से हैप्पैज़र्डली आपके पास मौजूद होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास है जी ब्लू डॉट कैटरेक्ट है, जिसके अंदर हैप्पैज़र्डली आपके पास ओपेसिफिकेशन मौजूद होगी। तो ये सारी थी आपकी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। ये आपके पास लेंस है, एक आपके पास कैप्सूलर आ जाती है, कैप्सूलर के बाद नीचे आपके पास सब कैप्सूलर, फिर आपके पास जो पोल्स पे होगी उसको हम पोलर कह देते हैं, आपके पास वाई शेप होगी तो उसको सुचरल कह देंगे, आपके न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करेगी तो उसको हम न्यूक्लियर कह देंगे, जो न्यूक्लियर थोड़े न्यूक्लियर के गिर्द गिर्द होगी उसको हम लेमिलर आपके पास जोन्यूलर कह देंगे। अगर ये पूरे आपके कॉर्टेक्स और आपका जो लेंस न्यूक्लियस है उन दोनों को इन्वॉल्व कर लेगी तो इसको हम कह देंगे कि ये आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है। अगर हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से डॉट की फॉर्म में होगी तो उसको हम कोरोनरी कह देंगे, और अगर पूरे के अंदर हैप्पैज़र्डली मौजूद है तो उसको हम कह देंगे जी ये आपके पास ब्लू डॉट टाइप ऑफ आपकी ओपेसिफिकेशन मौजूद है। तो इस तरह से आपकी सारी जो क्लासिफिकेशन है वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक है जी। यहाँ आपके पास एक पूरे को कंप्लीट कर ले तो उसको हम कंप्लीट भी कहते हैं, कंप्लीट फॉर्म ऑफ कैटरेक्ट भी कहते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है जी एटियोलॉजी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होती है। तो आपके पास जब भी कोई इन्फेंट या न्यू बॉर्न जो है वो आपके पास आएगा तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसकी डिक्रीज्ड विजन होगी, वाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होगा। जैसे ही हमारी लाइट के हम अपनी आंखों के अंदर लाइट डालते हैं तो हमें रेड कलर की लाइट जो है वो नज़र आती है, तो आपको इसके अंदर वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नज़र आएगा इंस्टेड ऑफ द रेड, और एबनॉर्मल आई की मूवमेंट होगी तो उससे आपको पता चल जाएगा दैट इज़ कंजेनिटल कैटरेक्ट। ठीक हो गया। अब इसके हमारे पास ना कुछ कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज़ के अंदर ना आपके पास कुछ मैटरनल कॉजेज़ भी हैं और आपके पास फीटल कॉजेज़ भी हैं। अब मैटरनल कॉजेज़ के अंदर आपके पास सबसे पहले कंजेनिटल रूबेला की इन्फेक्शन हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमन है। रूबेला की इन्फेक्शन की वजह से आपके पास कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन आपके पास आ जाता है जी इंट्रा यूट्राइन आपके पास हिपॉक्सिया हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको ये देखने में मिल सकता है। साथ ही आपके पास कोई रेडिएशंस का एक्सपोजर हो सकता है जिसके अंदर एक्स रेज, गामा रेज आ सकती है, बीटा रेज आ सकती हैं, तो उसके एक्सपोजर की वजह से भी आपके पास कंजेनिटल कैटरेक्ट देखने में मिल सकता है। साथ ही आपके पास स्टीरॉइड्स यानी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स वगैरह के इस्तेमाल की वजह, प्रेगनेंसी में अगर उसने स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और साथ ही आपके पास डायबिटीज़ की कंडीशन अगर फीमेल के अंदर मौजूद है तो उनके बच्चों के अंदर भी कैटरेक्ट बहुत कॉमनली प्रेजेंट हो सकता है।
फर्दर हमारे पास आ जाता है जी फीटल के क्या कॉजेज़ होंगे। तो फीटल के कॉजेज़ के अंदर हमारे पास सबसे जो कॉमन है दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट में बी द ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कोई डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसको भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्यूलर एनोमलीज हो सकती हैं कोई भी, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एनीरिडिया जो है वो मोस्ट कॉमन है। उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आपके पास गैलेक्टोसीमिया वगैरह, हाइपोग्लाइसीमिया, आपके पास हाइपोकैल्सीमिया वगैरह की कंडीशन देखने में मिल सकती है। और मोस्ट कॉमन जो आपके पास होती है दैट इज़ फोर्सेप्स डिलीवरी। तो फोर्सेप्स डिलीवरी जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से भी आपको कंजेनिटल कैटरेक्ट देखने में मिल सकता है। तो ये बाज़ औक़ात बच्चे भूल जाते हैं, ये एमसीक्यू भी आता होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैटरनल कॉजेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट इज़ रूबेला, और जो फीटल कॉजेज़ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज़ फोर्सेप्स डिलीवरी। तो ये 2 पॉइंट आपने कभी भी नहीं भूलने। फर्दर जब आप एग्जामिनेशन करेंगे यानी जो आप साइंस चेक करेंगे तो एक तो आपको विजन जो है वो रिड्यूस्ड नज़र आएगी। फर्दर आपको जो है ल्यूकोरिया यानी वाइट आई रिफ्लेक्स, वाइट पिपलरी आई रिफ्लेक्स नज़र आएगी। फर्दर आप आई की एग्जामिनेशन करेंगे टॉर्च से या कवर अनकवर टेस्ट से तो आपको स्क्विंट या डेविएशन ऑफ आई नज़र आ सकती है। कन्वर्जेंट स्क्विंट मोस्ट कॉमनली आपको इसके अंदर नज़र आएगा। निस्टिग्मस नज़र आ सकता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आई जो है वो निस्टिग्मस आपको नज़र आ सकता है, ठीक है जी। और साथ ही आप इसको ऑफ्थेल्मोस्कोप या स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करके भी आपको कैटरेक्ट नज़र आ सकता है। तो ये हम चेक करेंगे अपनी एग्जामिनेशन के अंदर। फर्दर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एससीक्यू है जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स के अंदर, आपके यूएचएस में पास क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो दैट इज़ के कोई भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दें ऑफ द ल्यूकोरिया यानी वाइटिश पिपलरी रिफ्लेक्स। अब इसका मेरे पास आपके लिए निमोनिक है, निमोनिक बहुत अच्छा है जिससे आपको हमेशा ये याद रहेगा, दैट इज़ टीयर CCR। टीयर CCR के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टी से आपके पास आ जाता है जी टॉक्सोक्रेनियल ग्रेन्युलोमा, ई से आपके पास आ जाता है जी एंडोफ्थल्माइटिस, ए से आपके पास आ जाता है जी इंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, आर से आपके पास आ जाता है जी रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, देन सी से आपके पास आ जाता है जी कंजेनिटल कैटरेक्ट, देन सी से आपके पास आ जाता है जी कोट्स डिजीज़, एंड देन आर से लास्ट में आपके पास आ जाता है जी रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये अगेन आप सुन ले, टीयर CCR से आपने इसको याद रखना है। टी से वी हैव द टॉक्सोक्रेनियल ग्रेन्युलोमा, ई से वी हैव द एंडोफ्थल्माइटिस है, ए से आपके पास इंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस है, आर से आपके पास रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया है, सी से आपके पास कंजेनिटल कैटरेक्ट है, सी से कॉट्स डिजीज़ है, और सी से आर से आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा है। तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है, दैट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब जो मैंने निमोनिक बताया तो इंशाल्लाह उससे आपकी ये फिंगर टिप्स पर ही होगा। फर्दर हमारे पास आ जाती है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपके पास आ जाता है, सबसे पहले आपने करनी है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन या ऑफ्थेल्मोस्कोप से जब आप देखेंगे तो आपको कैटरेक्ट नज़र आ जाएगा। फर्दर आपके पास आ जाती है कि फंडस की एग्जामिनेशन यानी आपने रेटिनोस्कोपी करनी है तो उससे आपको पार्शियल कैटरेक्ट नज़र आ जाता है। बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं हम जिसके अंदर आपको टोटल कैटरेक्ट नज़र आता है। ए स्कैन भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्सियल लेंथ ऑफ बोथ आइज को। साथ ही हम टोनोमेट्री करा के भी देख सकते हैं टू रूल आउट द कंजेनिटल ग्लोकोमा, के कोई कंजेनिटल ग्लोकोमा तो नहीं है, तो हम टोनोमेट्री भी करवा लेते हैं। साथ ही हमारे पास विजुअल एक्यूटी जो होगी वो आपको रिड्यूस्ड नज़र आएगी। तो ये हमारे पास सारी आ जाती हैं जी आपके पास एग्जामिनेशन जो हमने करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है। तो लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि गैलेक्टोसीमिया वगैरह बहुत कॉमन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह बहुत कॉमनली होता है चिल्ड्रन के अंदर, तो वो हमें ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। साथ ही हम सीरम बायोकेमिस्ट्री करा लेते हैं जिसके अंदर हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, कैल्शियम, फास्फोरस, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह चेक कर लेते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट करा लेते हैं जिसके अंदर हम टॉर्चिज़ इन्फेक्शन देख लेते हैं जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास रूबेला की इन्फेक्शन है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मदर को अगर रूबेला की इन्फेक्शन होगी तो बहुत कॉमन है कि जो बच्चा होगा उसके अंदर आपको कंजेनिटल कैटरेक्ट देखने को मिले।
नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं हमारे कंजेनिटल कैटरेक्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम हमेशा जब भी ट्रीटमेंट को देखते हैं तो हम आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखते हैं, मेडिकल देखते हैं एंड साथ ही हम देख लेते हैं सर्जिकल। लेकिन इसके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ज़्यादा देखा जाता है, कंजर्वेटिव एंड मेडिकल नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सर्जिकल के अंदर आ जाता है कि लेंस एस्पायरेशन करेंगे। तो लेंस एस्पायरेशन कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये आपके पास अगर हमारा आई बॉल है और ये हमारे पास दरमियान में आपके प्यूपल आपको डार्क नज़र आ रहा है, तो हमारे पास कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा के दरमियान में जो जंक्शन होता है हम वहाँ पर एक इंसिजन देते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इंटीरियर कैप्सुलोटमी करते हैं, अगेन फिर हम एस्पायरेट करते हैं, इरिगेशन करते हैं, फिर हम पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी करते हैं, देन हम IOL को इम्प्लांट करते हैं और इस तरह से हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। और ये जो होता है ये चिल्ड्रन जो 2 साल से बड़े हों उनको किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है सेकंड हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ लेंजेक्टमी। लेंजेक्टमी के अंदर क्या होता है कि हम इंटायर लेंस को रिमूव कर लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि ये अगर आपका आई बॉल है और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से लेंस मौजूद है, तो ये इस तरह सा एरिया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पतला सा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं जी पार्स प्लेना, ठीक है। हम सिलरी बॉडी के अंदर थिन पोर्शन होता है दैट इज़ पार्स प्लेना। हम पार्स प्लेना के थ्रू अंदर जाते हैं, फिर हम लेंस के इंटायर पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द लेंजेक्टमी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि विजुअल रिहैबिलिटेशन किस तरह से करते हैं। तो फर्दर हम उसको स्पेक्टेकल्स दे देते हैं, हम कॉन्टैक्ट लेंस दे देते हैं फॉर द यूनिलेटरल एफेकिया और साथ ही हम इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन कर देते हैं। अब देखिए हम स्टेप्स देखेंगे कि किस तरह से आपकी फीको इमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी है तो उसके स्टेप्स किस तरह से होते हैं। तो अभी आपको एनिमेशन वीडियो के अंदर सारे स्टेप्स जो हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर नज़र आएंगे। ये इंसिजन दे दी गई है, एस्पायरेट कर लिया है हमने पूरे कैटरेक्ट को, अंदर IOL को इम्प्लांट कर दिया है एंड देन अब आपकी बिल्कुल ठीक हो गई है विजन। जल्दी से हम अपना फ्लो चार्ट देख लेते हैं, आपकी मैनेजमेंट का टेबल देख लेते हैं ऑफ द कंजेनिटल कैटरेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री के अंदर आपको डिक्रीज्ड विजन नज़र आएगी, आपको वाइटिश पिपलरी रिफ्लेक्स नज़र आएगा जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, एबनॉर्मल आई की मूवमेंट, आपको निस्टिग्मस नज़र आ सकता है और आप साथ ही मेटर्नल या फीटल कॉजेज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको कोई ना कोई कॉज जो है वो पॉजिटिव ज़रूर नज़र आएगा। फर्दर आपके पास आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए मैं आपको निमोनिक बता चुकी हूँ, आपने उस निमोनिक से इसको याद रखना है। वी हैव द निमोनिक टीयर, TEAR, टीयर CCR से आपने इसको याद रखना है। टॉक्सोक्रेनियल ग्रेनिलोमा है, एंडोफ्थल्माइटिस है, इंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस है। R से आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा है, C से आपके पास कंजेनिटल कैटरेक्ट है, देन अगेन C से कोट्स डिजीज़ और R से आपके पास रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया है। तो इस तरह से आपने इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को याद रखना है। फर्दर हमारे पास आ जाती है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपने प्यूपल को चेक करना है टॉर्च के साथ, तो आपको ल्यूकोरिया यानी वाइट आई रिफ्लेक्स नज़र आएगी। एग्जामिन करना है आपने आई के एक्स्ट्राओकुलर मसल को जिसके अंदर आपको कन्वर्जेंट स्क्विंट और निस्टिग्मस नज़र आएगा। साथ ही आपने स्लिट लैंप से एग्जामिनेशन करनी है जिसके अंदर आपको लेमिनर कैटरेक्ट या आपको सेंट्रल ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट, आपको कोरोनरी कैटरेक्ट या आपको ब्लू डॉट कैटरेक्ट कोई भी नज़र आ सकता है। साथ ही हमने फंडोस्कोपी और रेटानोस्कोपी करके देखना है। साथ ही आप टोनोमेट्री करके भी देख सकते हैं चेक करने के लिए कि कहीं आपके पास कंजेनिटल ग्लोकोमा मौजूद तो नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने यूरिन एनालिसिस कराना है जिसके अंदर आपको गैलेक्टोसीमिया, आपको हाइपोग्लाइसीमिया, आपको हाइपोकैल्सीमिया, लोवी सिंड्रोम वगैरह देखने में मिलेगा। देन आपने सीरम बायोकेमिस्ट्री करानी है जिसके अंदर आपको हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, फॉस्फेट वगैरह की कंडीशंस देखने में मिलेंगी। साथ ही आपने सीरोलॉजिकल टेस्ट करा लेना है जिसके अंदर आपने एंटीबॉडीज़ देखनी है अगेंस्ट टॉर्च इन्फेक्शन। बी स्कैन करा सकते हैं आप, ए स्कैन करा सकते हैं, ठीक है जी। ए स्कैन से आप एक्सियल लेंथ को देखते हैं और बी स्कैन से आप पूरे जो हमारे पास पूरा आपका रेटिनल डी अटैचमेंट हुई होती है, रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह हुआ होता है, आप डिटेक्ट करते हैं कोई भी पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर डिफॉर्मिटी मौजूद है तो वो बी स्कैन से देखी जाती है। फर्दर हमारे पास आ जाती है जिसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट 2 तरह से, आपने लेंस एस्पायरेशन कर सकते हैं या आप लेंजेक्टमी कर सकते हैं और साथ ही आप रिहैबिलिटेशन
मेंशन कर सकते हैं। लेंस एस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि ये सबसे पहले आपके पास आता है, सबसे पहले हम कॉर्नियोसेक्लेरल आपके पास इंसिजन देते हैं, ठीक है जी। हम पहले जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, देन आपके पास कॉर्नियोसेक्लेरल इंसिजन देते हैं। उसके बाद हम इंटीरियर चैम्बर को मेंटेन करने के लिए कोई विस्कोएलास्टिक सब्सटेंस अंदर डालते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इंटीरियर कैप्सुलोटमी करते हैं, फिर हम एस्पायरेट करते हैं, हम उसको कैटरेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं पीसीज में, देन हम उसको एस्पायरेट कर लेते हैं, पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी कर लेते हैं और देन हम IOL को इंसर्ट कर देते हैं। फर्दर इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो आपके सुचर्स होते हैं वो नहीं देने होते, हम जस्ट बैंडेज लगाते हैं और उसको पट्टी कर देते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी लेंसेक्टमी। लेंसेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम पार्स प्लेना से जाते हैं और पार्स प्लेना से इंटायर जो हमारे पास इंटीरियर विट्रेक्टमी होती है वो कर लेते हैं। और साथ ही हम विजुअल रिहैबिलिटेशन भी दे सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्पेक्टेकल्स दे लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस दे लेते हैं और IOL इम्प्लांट कर देते हैं इन केस ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट। तो आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।